तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर के टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी जोर देखना और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, संरक्षित खेती यानी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में खेती। यानी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो खेती की जाती है उसको हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोलते हैं। इसमें तापमान, आर्द्रता आदि को नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस का उपयोग क्या है। तो उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल्ड क्रॉप प्रोडक्शन। यानी पौधों की बेहतर वृद्धि के लिए वातावरण नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पॉली हाउस किससे बना होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक शीट्स। यानी पॉलीथीन शीट से ढका होता है, इसे पॉली हाउस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेड नेट हाउस का उपयोग क्या है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस लाइट इंटेंसिटी। यानी अधिक धूप से पौधों को बचाने के लिए शेड नेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाटर बेस्ड कल्टीवेशन। यानी वाटर आधारित जो पानी आधारित जो खेती होती है उसको हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। इसमें बिना मिट्टी के सीधे पानी में पौधे उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरोपोनिक्स क्या है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एयर बेस्ड रूट सिस्टम। यानी जड़ हवा में रहती है और पोषक तत्व घोल मिलता है, पोषक घोल मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रिप इरिगेशन का उपयोग क्या होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाटर सेविंग। यानी ड्रिप सिंचाई का उपयोग वाटर सेविंग यानी पानी की बचत के लिए किया जाता है। इस विधि में पानी जो होता है बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। इससे पानी की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बचत होती है। अगला क्वेश्चन है, फर्टिगेशन का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फर्टिलाइजर्स प्लस इरिगेशन। यानी पानी के साथ खाद देने को फर्टिगेशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मल्चिंग क्यों की जाती है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस इवेपोरेशन। यानी बाष्पीकरण को कम करने के लिए मल्चिंग की जाती है खेतों में, जिससे मृदा में नमी बनी रहे। अगला क्वेश्चन है, लो टनल का उपयोग क्या है। तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्रॉप प्रोटेक्शन। यानी फसल की सुरक्षा के लिए लो टनल का उपयोग किया जाता है। इसमें ठंड या कीट से पौधों की रक्षा करने के लिए लो टनल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाई टनल को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पॉली हाउस। यानी बड़े पॉली हाउस को हाई टनल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में तापमान नियंत्रण कैसे होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी इसमें ग्रीन हाउस में जो तापमान होता है वो वेंटिलेशन से, कूलिंग सिस्टम से और हीटिंग सिस्टम से, इन तीनों के द्वारा ही ग्रीन हाउस में तापमान को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार सभी सिस्टम मिलाकर तापमान नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, CO2 बढ़ाने से क्या होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने से क्या होता है, क्या लाभ होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज फोटोसिंथेसिस। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो अधिक हो जाती है। अधिक CO2 से प्रकाश संश्लेषण बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर क्या है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वैल्यू एडिशन। यानी कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण। कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण करने को ही सेकेंडरी एग्रीकल्चर बोला जाता है। जैसे आम के फल से उसका जूस बनाकर बेचना और गेहूं से आटा बनाकर बेचना, इन सब क्रियाओं को ही सेकेंडरी एग्रीकल्चर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग किसका भाग है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी एग्रीकल्चर। यानी कच्चे उत्पाद को तैयार करना और उसको उच्च दामों में बेचने को ही सेकेंडरी एग्रीकल्चर बोला जाता है, जिसे फूड प्रोसेसिंग बोला जाता है। फूड प्रोसेसिंग जो होता है वो सेकेंडरी एग्रीकल्चर के ही अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, वैल्यू एडिशन से क्या बढ़ता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट। यानी वैल्यू एडिशन से
उत्पाद का मूल्य बढ़ता है। जैसे आप लोग आम बेचेंगे तो उसका मूल्य कम मिलेगा, और जब वही आम आप उसका जूस बनाकर बेचेंगे तो उसको वो महंगे में बिकेगा। इसी प्रकार गेहूँ को आप सस्ते में बेचेंगे, और उसी प्रकार अगर आप उसका आटा बनाकर बेचेंगे तो उसका मूल्य अधिक मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है वैल्यू एडिशन का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्लोर, यानी गेहूँ से आटा बनाना। यह एक वैल्यू एडिशन का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है कोल्ड स्टोरेज का उपयोग क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टोरेज, यानी भंडार। खराब होने से बचाने के लिए सब्जियों को या फलों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसिंग से क्या कम होता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पॉइलेज, यानी खराब होने की दर होती है वो प्रोसेसिंग से कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है पैकेजिंग क्यों जरूरी है? तो पैकेजिंग जो होती है प्रोटेक्शन यानी बचाव, और ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग, इन तीनों के लिए ही ज़रूरी है। सभी कार्यों के लिए ज़रूरी है ताकि उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। अगला क्वेश्चन है ड्रिप सिंचाई दक्षता, यानी ड्रिप सिंचाई की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 90 से 95%। यह बहुत उच्च जल दक्षता होती है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हीटिंग बाई ट्रैप्ड रेडिएशन, यानी गर्मी अंदर फंस जाती है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है घास नियंत्रण के लिए कौन सा मल्च प्रयोग करना चाहिए? तो उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक, यानी काला मल्च प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे घास के जो नियंत्रण होता है वो आसानी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है संरक्षित खेती से क्या बढ़ता है? तो इससे यील्ड यानी उपज भी बढ़ती है, क्वालिटी भी बढ़ती है, और ऑक्सीजन प्रोडक्शन, यानी जब बेमौसम भी सब्जी उगाई जा सकती है इससे। तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल, यानी सभी लाभ मिलते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है संरक्षित नर्सरी का लाभ क्या है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल, यानी इसमें बेटर जर्मिनेशन, यानी बेहतर अंकुरण होता है, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा मिलती है, हेल्दी सीडलिंग्स, यानी और बीज जो होते हैं वो हेल्दी अपना को मिलते हैं, पौधे स्वस्थ और मजबूत बनते हैं इससे। अगला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट किसका भाग है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी एग्रीकल्चर, जैविक अपशिष्ट का प्रसंस्करण है। अगला क्वेश्चन है मशरूम उत्पादन क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी एग्रीकल्चर, वैल्यू एडिशन और आय बढ़ाने का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन यानी बी कीपिंग क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी एग्रीकल्चर, यानी बी कीपिंग यानी मधुमक्खी जो पालन होता है वो भी सेकेंडरी एग्रीकल्चर के अंदर आता है, क्योंकि इससे शहद का उत्पादन होता है और इससे आय प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है संरक्षित खेती कहाँ उपयोगी है? तो यह ऑफ सीजन में भी उपयोगी है, एक्सट्रीम क्लाइमेट में उपयोगी है, हाई वैल्यू क्रॉप्स, इन तीनों में ही ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन उपयोगी है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हर स्थिति में ये लाभदायक होती है। अगला क्वेश्चन है पॉली हाउस की दिशा कैसी होनी चाहिए? तो उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ से साउथ, यानी उत्तर दक्षिण, जिससे बेहतर सूर्य का प्रकाश आराम से मिल सके। अगला क्वेश्चन है फॉगिंग सिस्टम का उपयोग क्या है? फॉगिंग सिस्टम का उपयोग क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कूलिंग एंड ह्यूमिडिटी, यानी ठंड और नमी, तापमान कम और नमी बढ़ाता है फॉगिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है मिस्ट चैम्बर का उपयोग क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, यानी वानस्पतिक प्रवर्धन, कटिंग से पौधे उगाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी एग्रीकल्चर से क्या होता है? तो इससे एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार भी बढ़ता है, इनकम यानी आय भी बढ़ती है, और रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास भी होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, और यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन है खाद्य संरक्षण क्यों किया जाता है, यानी फूड प्रिजर्वेशन क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल शेल्फ लाइफ, यानी उसके शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, यानी लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसिंग उद्योग किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी एग्रीकल्चर, यानी प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो सेकेंडरी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं, इसमें कृषि उत्पादों को प्रोसेस कर किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको टॉप 35 इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन डिस्कस करा है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।